हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जिन्होंने रिक्वेस्ट की उनका नाम है हुज़ैफ़ा खान। उन्होंने रिक्वेस्ट मुझसे काफ़ी दिन पहले की थी, बट मैं वीडियो बना नहीं पाई। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बट मैंने कोशिश की कि आज मैं किसी तरह से वीडियो अपलोड करूं। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आपको कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड वेयर वर्क इज परफॉर्म्ड एज पर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर और कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? जो भी आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें मैं बता दूं 2 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन को हम कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं, सेकंड पर्सन को हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब जो कॉन्ट्रैक्टी काम देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को करने के लिए, उसके बदले में वो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पैसे भी देते हैं, और जो भी कंसिडरेशन वो कॉन्ट्रैक्टर को पे करते हैं, उस कंसिडरेशन अमाउंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोल सकते हैं, टेंडर प्राइस बोल सकते हैं। तो वो चीज़ होती है यहाँ पर। तो क्या क्या 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्टी, जो काम देता है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर, जो उस काम को करता है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो उस काम को करने के बदले में पैसा दिया जाता है। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? एक तरह का एक स्पेसिफिक कॉस्टिंग मेथड है। जो भी ऑर्डर दिया गया है, उस ऑर्डर को फाइंड आउट करने का कि कितनी कॉस्ट आई है, हमने जो उस काम को करने का ऑर्डर दिया है, उसे करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ताकि हम जान पाएँ कि उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या कॉस्ट आई है। ठीक है। वेयर वर्क इज़ परफॉर्म्ड एज पर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर और कॉन्ट्रैक्टी। और ये जो काम होता है किनके द्वारा किया जाता है? कस्टमर एंड कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा किया जाता है। उनकी जो भी स्पेसिफिक एक रिक्वायरमेंट होती है, वो उस काम को करवाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं और फिर उन्हें अपना काम बताते हैं कि आपको ये काम करना है। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट का जो काम होता है काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लंबे समय के लिए होता है, और काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। ये नहीं कि अलग साइज़ है, ठीक है, अलग टाइम ड्यूरेशन है, या फिर उसका अलग प्राइस है। नहीं, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर दिया गया है तो उसका जो साइज़ है, उसका जो उस काम के जो फीचर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वो सेम होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह के काम को दिया जाता है करने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ वर्क और जॉब ऑफ अ लार्ज साइज विच कंटिन्यूस इन 1 और मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। जैसा मैंने बताया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है ना, ये जॉब की तरह भी होता है। जॉब अगर हम बात करें तो छोटे टाइम के लिए जो काम होता है उसको हम जॉब बोल सकते हैं, लेकिन जब एक लंबे टाइम के लिए और बड़े स्तर पर वो किया जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। जो भी हमारा अकाउंटिंग ईयर, उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। 1 साल से ज़्यादा ही होता है। अब हम बात करते हैं, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिलेटेड टू द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड बैंक्स, पोर्ट्स एक्सेट्रा। कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर जो दिया जाता है वो रोड्स को बनाने के लिए दिया जाता है। जो रोड बनती हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उनके लिए दिया जाता है। जो पुल होते हैं वो बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, बैंक बनाए जाते हैं, बंदरगाह बनाए जाते हैं, इन सभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और ये सभी जो काम होते हैं काफ़ी लंबे टाइम में जाकर के कंप्लीट होते हैं। ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं और वो बात करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और अपना जो भी उनका कंसिडरेशन अमाउंट होता है वो देते हैं, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बता देते हैं। अब हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में किन चीज़ों को शामिल करते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड में, वो देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं देख लूँ, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएं तो अकाउंट से पहले ऊपर ये कुछ चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, क्या उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, क्या डेट है, स्टार्टेड डेट क्या है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट किस डेट को स्टार्ट हुआ है और कब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। प्लेस ऑफ वर्क मीन्स कहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट का काम किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की उसका क्या प्राइस है, 2 लाख 5 लाख। ठीक है। टर्म्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट का जो मेथड है वो क्या होगा, किस तरह से पेमेंट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ये मेंशन करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। चलिए, अगर ये मेंशन है क्वेश्चन में तो आप इस तरह से अकाउंट के ऊपर डिटेल देंगे।
अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। तो सबसे पहले जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएं तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दें। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट देख लीजिए, ये है डेबिट साइड होता है, बताया था मैंने, लेफ्ट हैंड साइड हमारा हमेशा डेबिट साइड होता है लेजर में, और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। 2 में जो भी मटेरियल हमारे पास आ रहा है कहीं से भी, हम स्टोर से इशू कर रहे हो, या फिर बाहर से सामान परचेज कर रहे हो, या फिर कहीं किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट साइट से हमारे पास क्या आ गया हो, माल आ गया हो या मटेरियल आ गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीव हो रहा। जो चीज़ रिसीव हो गया हम उसको इधर शो कर देंगे। रिसीव मीन्स कि अगर मटेरियल रिसीव हो रहा है तो डेबिट में शो करिएगा। 2 मटेरियल में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड, इशूड फ्रॉम स्टोर्स, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। अगर यहाँ से आपको रिसीव हुआ है तो इधर शो कर दीजिएगा। डेबिट साइड की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब यहाँ आएंगे, और कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो हम उसमें जोड़ कर दिखाएंगे। जैसे वेजेस है, अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करके टोटल वेजेस यहाँ पर शो करेंगे, ठीक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे ही शो करेंगे, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू प्लांट। अब प्लांट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्लांट अगर कोई यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर शो करेंगे, और अगर किसी प्लांट पर डेप्रिसिएशन लगा है, वो यूज़ हो रहा है, और यूज़ होने के बाद जो भी उस पर डेप्रिसिएशन आता है एक टाइम पीरियड का, वो यहाँ पर हम शो करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट मटेरियल। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है कि अगर कोई प्लांट आपने बेचा है, बेचने पर उस प्लांट से आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो यहाँ पर आप प्रॉफिट शो करेंगे। तो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी होती है वो यहाँ पर शो करेंगे, ये भी एक खर्चा होता है तो यहीं पर दिखाएंगे, ठीक है, एक्सपेंस होता है। टू कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, कुछ एक्स्ट्रा काम हो रहा है उस पर कुछ पैसे खर्च किए आपने, कुछ लागत आई है तो वो भी यहाँ पर शो करेंगे। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीटेड, बैलेंस फिगर, ठीक है। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस शो करेंगे अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, तो जो भी बैलेंस फिगर आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस करके हम द 2 साइड में शो करते हैं। जब भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड हम कर लेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, तो जो बैलेंस फिगर आएगा वो इधर शो करेंगे, ठीक है। अगर इधर कम है तो इधर शो करेंगे। अब थोड़ा सा आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड। तो ये सिंपल आपका बनता है जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये हो गया, ठीक है। अभी हम सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड भी बात करेंगे कि उस केस में किस तरह से आप प्रिपेयर करते हैं अकाउंट्स को। आइए क्रेडिट साइड में देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में अगर मटेरियल आपके पास से जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बाई मटेरियल करेंगे, रिटर्न टू सप्लायर। सप्लायर से आपने पहले सामान खरीदा था, अब आप अगर उनको वापस कर रहे हैं तो यहाँ पर बाई साइड में ये आएगा, ठीक। रिटर्न टू स्टोर, आप स्टोर को सामान वापस करें, मीन्स स्टोर से पहले इशू किया था आपने, आपके पास उस कॉन्ट्रैक्ट प्लेस पे था, अब वहाँ से वापस कर रहे हैं आप, तो क्या होगा, यहाँ पर शो करेंगे रिटर्न टू स्टोर। ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, अब दूसरी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट का काम चल रहा है, आप वहाँ पर अगर सामान को भेज देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो भी इधर आएगा। सोल्ड, कोई सामान अगर आप बेच देते हैं तो भी इधर आएगा। एट साइड एंड इन हैंड, अगर वो साइट पर है, हाथ में है, तो भी वो कहाँ पर शो करेंगे, बाई साइड, बाई मटेरियल करके, ठीक है। मीन्स इतने टाइप के मटेरियल होते हैं जो आप शो कर सकते हैं बाई साइड में, और 2 साइड वाले ये हैं। अब बात करते हैं प्लांट की। बाई प्लांट में क्या क्या आता है, रिटर्न टू स्टोर, अगर आपने स्टोर से कोई प्लांट, कोई मशीनरी यूज़ करने के लिए निकाली थी और आपने वापस स्टोर में भेज दिया तो इधर शो करेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरे साइड पे कॉन्ट्रैक्ट का काम हो रहा है, अगर आपने वहाँ पर भेज दिया तो भी इधर ही शो करेंगे। बेच दिया तो भी इधर शो करेंगे। एट साइड इन हैंड, अगर इधर है और इट साइड इन हैंड है तो आप इसको इधर शो करेंगे, ठीक है। एंड जो भी उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू, प्लांट की जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगी वो शो करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ठीक है। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो मटेरियल लॉस्ट। अब प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है कोई भी मटेरियल है, ठीक है, या कोई प्लांट है, किसी भी वजह से उसमें कमी आ जाती है, लॉस हो जाता है, उसका लॉस्ट हो जाता है, तो इधर शो करेंगे। मटेरियल लॉस्ट किसी भी थ्रू हो सकता है, बाई फायर हो सकता है, चोरी हो सकता है, कुछ भी। प्लांट लॉस्ट भी इधर शो करेंगे। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट मटेरियल, और जो भी मटेरियल और प्लांट को सेल करने पर अगर लॉस हो गया आपको, ठीक है, तो बाई साइड में शो करिएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस करके ब्रैकेट में इफ़ लॉस, ठीक। और जो भी आता है आपका बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का यहाँ पर मतलब है जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो यहाँ पर हम शो करेंगे बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट करके। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन केस ऑफ कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो इतना आप
करते हैं, बनाते हैं ना, ये फॉर्मेट जब आप बनाते हैं तो ये तब बनाते हैं हम जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो बहुत इजी होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, हम शो कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंप्लीट नहीं होता है, कुछ वर्क सर्टिफाइड होता है, कुछ वर्क अनसर्टिफाइड रह जाता है, तो उस केस में अब आप क्या करेंगे? उस केस में हम इतना तो ये ट्रीटमेंट हमारा एज इट इज़ रहेगा, आगे का प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो मैं बता दूं आगे क्या करना होगा। अब आपको वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड या इनकम्प्लीट या वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो वहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, अगर वहाँ तक हो गया तो उसके बाद हम बताते हैं। और अगर नहीं, वो कंप्लीटेड के केस में था, अगर कंप्लीट नहीं होता है तो वहाँ पर क्लोज ना करके इस तरह से वो किया जाएगा। टू वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि काम अभी चल रहा है। सो जो भी बैलेंस फिगर आएगा, अगर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो बैलेंस फिगर जो भी आता है जोड़ने घटाने पर पहले कंप्लीट हो गया तो हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस करके शो कर दिया था डेबिट में। अगर चल रहा होता है अभी, मीन्स इनकम्प्लीट है, तो उस केस में क्या करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस की जगह हम क्या कर देंगे, टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ठीक है, जो बैलेंस फिगर आएगा। इफ़ वर्क सर्टिफाइड इज़ लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो यहाँ पर अगर आपका काम 1/4 में 1/4 से कम हुआ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका 1/4 करेंगे, और उससे अगर कम हुआ है तो क्या करेंगे, अगर तो वो क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड होता है। ये सब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। टू बैलेंस सीडी, अब जो भी आप कर लेते हैं, सब कुछ करने के बाद जो भी जोड़ेंगे घटाएंगे ना डेबिट क्रेडिट साइड को, जो बैलेंस आएगा उसको हम बैलेंस सीडी के तौर पर यहाँ पर शो करेंगे। इफ़ वर्क सर्टिफाइड इज़ मोर देन 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बैलेंस सीडी तभी आएगी जब 1/4 से ज़्यादा जो है वर्क सर्टिफाइड काम होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 वर्क सर्टिफाइड होगा, ठीक। क्रेडिट साइड की यहाँ पर बात करें तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस में हम दोनों चीज़ शो करेंगे, वर्क सर्टिफाइड अमाउंट कितना है एंड वर्क अनसर्टिफाइड अमाउंट कितना है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम शो करेंगे इन केस ऑफ एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब ये जो बैलेंस सीडी इधर आ गई थी ना आपकी, ये बैलेंस सीडी आई है, इस बैलेंस सीडी को हम ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट ईयर में बाई बैलेंस बीडी करके, ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट है। जब कभी भी हमारा काम इनकम्प्लीट होता है तो उसका जो भी बैलेंस फिगर होता है उसको हम नेक्स्ट ट्रांसफ़र करते हैं। सो बाई बैलेंस बीडी करेंगे सेम अमाउंट से। एंड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी क्रेडिटेड टू द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो यहाँ पर हम शो कर देंगे। टू वर्क इन प्रोग्रेस एज अकाउंट प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व। अब यहाँ पर जो भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट है, अभी भी जो काम चल रहा है ना, उसको हम रिजर्व करके रखेंगे। प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हो गया उसको रिजर्व करके रखेंगे, किस फॉर्म में, कहाँ पर, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस हम शो करेंगे उस टाइम का। एट द एंड ऑफ द ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस शो करेंगे, फिर डिफरेंस जो भी आएगा माइनस करेंगे ना बैलेंस बीडी में से इस प्रॉफिट एंड लॉस को, जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहाँ पर शो करेंगे, टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के नेम से शो करेंगे, और उसको रिजर्व के तौर पर अपने पास रखेंगे और अकाउंट को कर देंगे क्लोज। तो ये होता है हमारा फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजीली आ जाते हैं। मैं पहले एक सिंपल क्वेश्चन आपको समझा दूंगी, उसके बाद मैं इस वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड एंड वर्क इन प्रोग्रेस को अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में अगर आपको ये फॉर्मेट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।